प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा पहल, सुरक्षा घर से घर तक आयोजित। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 10वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा किट प्रदान। और आजादी का अमृत महोत्सव 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं पंडित गोदावरीश मिश्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीपीटीआई में 18 और 19 नवंबर को महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पहल, सुरक्षा घर से घर तक का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रबंधक आईबी क्योझर राज्य क्षेत्र आईओसीएल संबलपुर के डीओ श्री अंजनी कुमार भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में आरएसपी के अधिकारियों सहित 42 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विशेष सत्र का विषय था सुरक्षित नारी समर्थ नारी। 2 दिवसीय सत्र समाज के संभावित सुरक्षा चैंपियन के रूप में महिलाओं को उजागर करना था। सहायक प्रबंधक एलपीजी विक्रय राउरकेला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड श्री प्रतीक अग्रवाल ने सुरक्षा प्रथम फिर पौष्टिक आहार टैगलाइन पर प्रकाश डालते हुए एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग और रसोई सुरक्षा पहलू के बारे में बताया। सड़क सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और व्यवहार आधारित सुरक्षा पर सत्र सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री शाहबाज आसिफ ठाकुर, वरिष्ठ प्रशिक्षक एचआरडीसी श्री पी.के. साहू और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा लिया गया। प्रतिभागियों के बेहतर जानकारी के लिए अग्निशमन पर प्रदर्शन भी किया गया। सुरक्षा सत्रों में प्राथमिक चिकित्सा और जीवन रक्षक तकनीकों पर ओएचएससी टीम द्वारा और वरिष्ठ प्रबंधक सीपी2 श्री बबुला नाहक द्वारा तनाव प्रबंधन पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी और फीडबैक सत्र के साथ समाप्त हुआ। समापन सत्र में महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास श्री एच पति उपस्थित थे। वरिष्ठ प्रशिक्षक सीपीटीआई श्री बी.के. पात्र की मदद से वरिष्ठ प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 में 19 नवंबर 2022 को स्कूल परिसर में आयोजित समारोह में 10वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा किट वितरित की गई। दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हिरण्यमयी शतपथी, श्रीमती समापिका साहू, डॉक्टर श्रीमती सुष्मिता दास समारोह में विशिष्ट अतिथि थीं। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टी.बी. टोपो, सचिव डीएमएस सुश्री नमिता महापात्र, प्रशासक डीआईएसएस श्री एच.के. मिश्र, हेडमास्टर डीआईएसएस श्री एस. सामल, डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। पूर्व संक्षिप्त मूल्यांकन 1 परामर्श सत्र में गणमान्यों ने छात्रों को परीक्षाओं में कठिन और गहन अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के महत्व को कैरियर की पायदान के रूप में समझाया और उनसे स्कूल के नाम को बनाए रखने के लिए अच्छी तैयारी करने का आग्रह किया। नियमों के साथ परीक्षा के नए पैटर्न की संक्षिप्त रूपरेखा भी बताई गई। छात्रों को समय प्रबंधन और परीक्षा प्रश्न पत्र हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके भी टिप्स दिए गए। इस साल कुल 47 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डीआईएसएस में कक्षा 1 से 10 में नामांकित 675 से अधिक छात्र हैं। इस स्कूल में छात्रों को न केवल मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि छात्रों को किताबें, प्रतियां, स्कूल बैग जैसे अन्य आवश्यक सामान भी प्रदान किए जाते हैं। नियमित और शीतकालीन यूनिफॉर्म, जूते और साथ ही पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी दिए जाते हैं। वर्ष 2016 में इस स्कूल के छात्रों का पहला बैच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा द्वारा आयोजित कक्षा 10 बोर्ड में उपस्थित हुआ और 100% उत्तीर्ण भी हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पंडित गोदावरीश मिश्र। पंडित गोदावरीश मिश्र का जन्म 26 अक्टूबर 1886 को खोर्धा जिले के बानापुर के श्रीनिवासपुर शासन में हुआ था। वे 1913 से 1919 तक सत्यबाडी स्कूल में शिक्षक थे। सिंहभूम जिले के शिक्षक के रूप में सेवा करते हुए उनका उद्देश्य वहां उड़िया भाषा को संरक्षित करना था। वे समाज के संपादक थे। वे 1955 में बहरमपुर में आयोजित उत्कल सम्मिलनी विशेष सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
वे 1937 से अपनी मृत्यु तक बीच में 5 साल को छोड़कर ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय और कटक मेडिकल कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सत्यवादी युग के पंच सखाओं में से एक थे। उनकी कविता कालीजल किशलय ओडिया बिरादरी के जीवन को दर्शाता है। उनका नाटक पुरुषोत्तम देव और मुकुंद देव बेहद लोकप्रिय थे। उनकी आत्मकथा अर्धशताब्दी रा ओडिशा उताही रे मो स्थान ओडिया साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार है। उन्होंने 1924 में बाणपुर से लोकमुख पत्रिका भी प्रकाशित की। उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। जुलाई 1956 में उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।